हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था पिछला वीडियो में कि मैंने आप लोगों के लिए 5 सेट तैयार किए हैं। बल्कि मैंने नहीं बल्कि हमारे पूरे टीम के मेंबर ने मिलकर 5 सेट तैयार किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 में बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया था। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग 5 सेट प्रोवाइड करें तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं, लेकिन 10-12 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था सर कि 5 सेट होना चाहिए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम हॉल घुसने से पहले इन 5 सेट को अच्छी ढंग से आप लोगों को कर लेना है। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त कि एक एक क्वेश्चन को आपके पेपर में अगर आए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने अगर आएगी तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। देखिए आपसे जो क्वेश्चन है ना, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो 5 सेट मैंने तैयार किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया कि स्कूल पहुंचने पर फ्रेंच को क्या मिला। जब स्कूल पहुंचे फ्रेंच तो उसको स्कूल में क्या मिला, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर स्ट्रेंग क्वाइंटेंसी, इसका मतलब क्या होता है? एक अजीब सा शांति। क्या हो जाएगी दोस्त? अजीब सा शांति आना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी, क्या डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका तबीयत कैसा है। तो बता दूं मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोगों ने हमारे लिए अगर इतना ख्याल रखते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो चेस्ट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, मैंने अभी जस्ट आप लोगों के लिए आप लोगों को स्टडी कराने के लिए मैं हॉस्पिटल से तुरंत अभी घर लौट कर आया, क्योंकि मैंने गया था वहाँ पे एक्सरे करवाने। उन्होंने कहा कि आपका रिपोर्ट जो है 24 घंटा के बाद आएगी, फिर पता चलेगा आपका क्या होगी। तो खैर टेंशन नहीं लेना है, मैं जैसा भी हूँ एग्जाम तक आप लोगों के पास रहूँगा। जब तक हमारी सांसें रहेगी हम हमेशा आप लोगों का सपोर्ट करता रहूँगा। बस आप लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर पे छोटा भाई बहन होंगे जो क्लास 10, 9, 8 में कोई भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि उन लोगों का भी अधिकार है एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करना। तो हम चाहते हैं कि झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चों को मैं अच्छी तरह से मेरे अकॉर्डिंग जितना भी बनता है मैं आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकूं, और आप लोग इसी शिक्षा के माध्यम से अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के घर के आसपास अगल बगल में जो भी है, फ्रेंड सर्कुलर में भी कोई होंगे जो क्लास 11 में होंगे, तो उनको जरूर आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन के बारे में, जहां पे आप लोगों का 399 रुपया में क्लास 12 का पूरे साल भर का पढ़ाई पूरा रौंद कर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 7 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हेमल सर्व द स्कूल। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कहा गया कि मिस्टर हेमल ने कितने वर्ष तक स्कूल सेवा की। अब सभी को पता है कि कितना वर्ष तक सेवा किए थे, 40 साल तक। इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजन रहते हैं। कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं कहा गया था, बल्कि ये कहा गया था कि कितना उम्र में मिस्टर हेमल ने फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है। याद रखिएगा इसका सही जो क्वेश्चन होगी, एम हेमल ने कितने वर्षों तक स्कूल की सेवा की, तो 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। जो साहिब आलम है इसका मीनिंग आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, क्या हो जाएगी? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब होता है क्या कि ब्राह्मण के भगवान। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें जरूर, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन के वेयर वाज साहब एम्प्लॉयड। साहब कहाँ कार्य कर रहे थे। तो साहब आप सभी को पता होगा, साहब एक चाय की दुकान पे कार्य कर रहे थे, वो भी कहाँ है? सीमापुरी में। तो बोल सकते हैं सर एट ए टी स्टील इन सीमापुरी। अगर आप लोग चाहते हैं सर जल्दी से हम लोग को सेट 3 भी करवा दीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी आप लोग सेट 3 लिखकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितना इंटरेस्ट रखते होंगे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, Who is the author of deep water। जो डीप वाटर है इसका ऑथर क्या है। तो मैंने आपको बताया था डीप का मतलब गहरा, पानी, वाटर का मतलब पानी। गहरा पानी में एक कुत्ता को, एक डॉगी को फेंक दिया था एक मालिक ने। तो डॉगी ठंडे के मौसम में वो कूद कर क्या आना चाहते थे? बाहर। तो बोल सकते हैं सर डीप वाटर। तो किसको फेंक दिया था? डॉगी को। तो बोल सकते हैं सर विलियम डॉगलस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक आपका ऑथर और चैप्टर का ट्रिक नहीं देखे तो बिल्कुल देखिए जाके। मैं बहुत ही इमेजिंग बनाया हूँ ट्रिक, जिंदगी भर मरते दम तक उस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सर हम लोग का जो 11 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं जितना भी तारीफ करूँ बहुत ही कम है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए ना तो आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं बता दूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। मैंने अभी जस्ट बताया विलियम डॉगलस। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वेयर इज याकिमा लोकेटेड। जो
जो यकीमा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपसे और हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा जो यकीमा कहाँ पे स्थित है, तो आप सभी को पता होगा यूएस सिटी इन वाशिंगटन। कहाँ हो जाएगी सर? यूएस सिटी इन वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, हु अफोर्ड सोल्टर द टू द पेडलर। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 है, 12 में कहा गया था कि फेरी वाला को आश्रय किसने दिया था? जो फेरी वाला थे, पेडलर थे, उनको आश्रय किसने दिया था? तो बताएंगे सर एन ओल्ड क्रॉफ्टर। क्या जो है सर? एन ओल्ड क्रॉफ्टर बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुराना क्रॉफ्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। ऑथर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, तो हम नहीं चाहते कि आपके पेपर में 3 क्वेश्चन यूं ही छूट जाए, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाकर आप लोग ट्रिक के माध्यम से सारा टॉपिक को याद कर सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो का जो है ना लुई फिशर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लुइस फिशर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 14 है, वो 14 में कहा गया था व्हाट प्रॉब्लम वेयर फेस बाय द चंपारण इंडिगो शॉप कीपर। तो आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चंपारण नील बटाईदारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? तो बताएंगे सर वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। उनको नील की खेती उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे ब्रिटिश लोग। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15, हु वाज ग्रेटा गार्बो। अब यही क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट को पहली बार नजर आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे कि ग्रेटा गार्बो कौन थी। तो देखा जाए तो ग्रेटा गार्बो एक प्रकार का स्वीडिश एक्टर्स थे। क्या था? स्वीडिश एक्टर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज वीएस नयपाल फील अबाउट इंटरव्यू। जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें बताया गया कि वीएस नयपाल क्या कहता है, नयपाल साक्षात्कार के बारे में क्या सोचते हैं। जो नयपाल है वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते थे? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? उंडेड। उंडेड का मतलब क्या होता है सर? याद रखिएगा, उंडेड का मतलब होता है घायल। क्या? घायल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, मैंने जितना भी बता चुका हूं बस ऑनेस्टी पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले। यकीन मानिए मैं जितना भी क्वेश्चन करवाया हूं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगी, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन करवाया हूं सारा क्वेश्चन को आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। चाहे वो आप लोगों का नोटिस राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, लिटरेचर सेक्शन का हो या पैसेज का ट्रिक हो। खास करके आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा पैसेज, क्योंकि 18 मार्क्स का ना आपके पेपर में पैसेज पूछे जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का पेपर में 18 मार्क्स छूटे, इसलिए मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पैसेज को नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से मिसल क्लासेस के एप्लीकेशन को मिसल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश कोर के फोल्डर को ओपन कीजिएगा। वहां पर आप लोगों का पैसेज का कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ और ट्रिक में भी बता चुका हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट के नाते अगर आप स्कूल में जाते हैं और कुछ भी नहीं आता है, तो आप किस तरह से आप अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को बताया हूं। तो आप लोगों को जल्दी से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है सर कि एट व्हाट एज आज इको बुक पब्लिश्ड। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 है, इको की पुस्तक की किस उम्र में प्रकाशित हुई थी? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा जब उसका उम्र 22 ईयर्स का था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लेसन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया था पाठ में प्रयुक्त साहित्य उपकरण क्या है? तो ये उपकरण एक प्रकार का मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन एंड सेलेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। रूपक अभिव्यक्तियों और कट बोलियां। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज सोफिया एल्डर ब्रदर। जो सफिया है, सफिया उसका एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई का नाम क्या था? तो आप सभी को मैंने चीख के बताया था। क्या याद रखिएगा? क्या हो जाएगी सर? याद रखिएगा जी ऑफ ए ट्रेंड मैकेनिक। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। जो माई मदर एट 66 है, शीर्षक का क्या महत्व है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका एक ही महत्व है, पोएट फेयर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। जो क्वेश्चन हमें 20 है, इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। कवियों को अपनी बूढ़ी माँ को खोने का डर हमेशा लगा रहता है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा? जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ ना कि हम जिस तरह से अनपढ़ रहे हैं उस तरह से आपको लोग अनपढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ लिख कर उस मुकाम तक पहुँच जाए मेरे दोस्त, जहाँ पे आप जिस रूम पे आप बैठे रहेंगे उस रूम पे मुझे कहना पड़े मे आई कमिंग सर। मैं ये दिन देखना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया पे
दुनिया में हर इंसान आपको हराना चाहते हैं, सिर्फ दो इंसान हैं जो आपको हमेशा जिताना चाहते हैं, एक शिक्षक और एक मदर फादर होती है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहां पे मुझे कहना पड़े कि मैं आई कमिंग सर। अब उस समय कितना प्राउड फील होगा आप लोगों का कि देखिए हम जहां पे आज खड़े हैं, इस थोड़ा सा इस अनपढ़ इंसान ने हमें मदद की थी। क्लास 12 में हो या आने वाले जनरेशन में जो भी हम आपको जहां तक स्टडी कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहां पे खड़े हैं। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 है, दौड़ते पेड़ क्या दर्शाता है। जो दौड़ते पेड़ है वह दर्शाता है क्या। कल ही के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन का आंसर कि द फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन एंजॉय। जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा कि कभी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे को और कौन सी आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो बताएंगे सर ये आज़ादी तो दिलाने वाले थे ना, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन लाइफ के एक रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव प्रकृति से क्या सीखता है। जो मनो है वह प्रकृति से वर्किंग विथ साइलेंस, वर्किंग विथ साइलेंस बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी, मौन रहकर अपना काम करना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कितना से स्टूडेंट्स जो सेट 3 के लिए आप लोग रेडी है। हु इज एंड्रोमाइजन। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है, सॉरी 24 है। एंडीमियन कौन थे। जो एंडीमियन है ना वो आपसे पूछेगी कि कौन है, तो एक प्रकार का ये यंग स्टफर्ड है क्या सर, ये यंग युवा चरवाहा है बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु मेड रोसाइड स्टैंड एंड वेयर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सड़क किनारे स्टैंड किसने और कहाँ बनाया। सड़क किनारे जो बस स्टैंड थे तो आपसे पूछा गया है किसने और कहाँ बनाया था। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, द पुअर रूरल पीपल मेड इन क्या बताएंगे सर, मेड इन द विलेज बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 26 है कि व्हाट इशू डज द पोएट आंट जेनिफर टाइगर्स एड्रेस। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, आंट जेनिफर टाइगर्स कविता किस मुद्दे को संबोधित करती है। तो बताएंगे सर ये किस प्रकार के मुद्दे को संबोधित करती है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विथ फुलिशमेंट। तो बताएंगे सर 27 है इसमें बताया गया है जागृत संपूर्ण इच्छा पूर्ति का क्या अर्थ होती है। तो याद रखिएगा ए पीजेंट विश दैट मैक ऑन फॉरगेट द प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, हु वाज चार्ले वाइफ। जो चार्ले है उसके वाइफ का क्या नाम थे। तो मैंने आपको बताया था चीख के कि चार्ले का वाइफ का नाम था लूसिया। क्या हो जाएगी, लूसिया। क्या अगर आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन आएगी तो आप लोग क्या 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगे या नहीं, वो जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। हु इज द ऑथर ऑफ टाइगर किंग। मैंने आपको बताया था कि टाइगर किंग को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे समझते हैं, काकी जल्दी से देखो हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा क्या आ रहा है, एक टाइगर किंग आ रहा है, भाग जाओ। हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, याद रखिए क्या हो जाएगी, काल्की। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा काल्की। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर होगा काल्की। क्या हो जाएगी, काल्की इसका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन है सर, हु वाज दुरुसानी। जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 के बाद जो 30 क्वेश्चन है, दुरसानी कौन थे। तो एक प्रकार का दुरसानी जो है ना एक ग्रेडी ओमेन वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर बोल सकते हैं सर। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 इसका सही उत्तर होगा, एक लालची महिला एक उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने तरफ से मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। देखते कितना स्टूडेंट है जो सेट नंबर 3 के लिए आप लोग वेट करते होंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसे अंदर से फील हो रही है, जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।